ओके, हरे कृष्णा सभी को। स्टार्ट करते, थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करते हुए फ्यू क्वेश्चंस स्टार्टिंग में। आप में से कितने लोग को दामोदर अष्टकम जुबानी आती है, बिना देखे बिना पढ़े आप गा सकते हैं? मुझे आता है। शो शो ऑफ हैंड्स। ओके, एक और से एक ही जन को आता है। यस लिख सकते हैं चैट में, या शो ऑफ हैंड्स कर सकते हैं। आई नो। हाँ, मुझे आता ओके। है। इन बिटवीन थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, ऑलराइट। बात ऐसी आता है, बस कभी एक आध लाइन हो जाता है, बट इसलिए आता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सिंस मोस्ट लोगों को यहाँ पे दामोदर अष्टकम आता है, तो हम देखेंगे कि इसका मीनिंग भी क्या है। और किसको पता है कि दामोदर अष्टकम लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ दीज 8 स्टैंजास? चैट, किसी को नहीं पता? हाँ, जी माता जी। सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि, स- दैट्स राइट। ओके, तो सत्यव्रत मुनि ने जब दामोदर अष्टकम लिखा है ना, तो उनका जो मूड है, उनका जो भाव है, उसको किसने समझा? सनातन गोस्वामी ने समझा। और जब सनातन गोस्वामी ने उनका मूड समझा और उस पे अपनी टिप्पणी लिखी, तो उन्होंने लिखा किसे? दीप दर्शनी टीका को, ऐसे उसे कहते हैं। और इसमें से अब हम आज समझने वाले हैं दामोदर अष्टकम का मतलब। तो मतलब ये सत्यव्रत मुनि का भी भाव है और सनातन गोस्वामी का भी भाव है, सो डबल नेक्टर है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक स्टैंजा गाएंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे, ऐसा फॉर्मेट रहेगा। स्टैंजा अष्टकम का हर एक पैराग्राफ गाने के लिए हमारे साथ है बहुत ही अपने मधुर आवाज में श्री वैष्णवी। वैष्णवी, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा प्लीज। हरे कृष्णा एवरीवन। Yeah, 1 minute. I Yeah, is my voice audible? It's soft. It could be It's louder if soft. Okay. possible. Yeah, 1 minute. 1 minute. Am I audible now? Is it fine? Yes, yeah. I'm so sorry. So, do you want me to sing the Just the first entire first paragraph you stanza? can sing. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमान् यशोधाभिः परामृष्टमत्यन्त स्तोत्रस्य गोप्या। Thank you. Beautiful. इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। एक हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि ये हिंदी क्लास है। वह भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से उखल से कूद कर अत्यंत तेजी से दौड़ रही हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि जो है, वो ये अष्टकम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ड कौन सा है? नमामि। नमामि का मतलब होता है जैसे कि हम नमन करते हैं या वंदन करते हैं, जैसे कि किसी को नमस्ते बोलते हैं। वो नमस्ते का एक्चुअल मीनिंग रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो आपका है। ये वर्ड का मीनिंग सुनने के बाद लोगों को नमस्ते बोलना शायद आप बंद कर देंगे, बट हाँ, भगवान को हमेशा ये बोलना चाहिए, क्योंकि आज सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ बोल भी रहा हूँ, ये जो अष्टकम मैं लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये सब किसकी कृपा से? आप ही की कृपा से, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए वो नमामि बोल रहे हैं। और ये नमामि वर्ड जो है वो अष्टकम में बार बार आएगा, ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है भगवान का है। नमामि किसको कर रहा है? नेक्स्ट वर्ड है ईश्वर को। ईश्वरम, नमम ईश्वरम। तो ईश्वर कौन होता है? अब ईश्वर, वो मेरे नेबर वाले अंकल का नाम भी ईश्वर है, तो ईश्वर अंकल भी हो सकते हैं ना। हमें कैसे मालूम सत्यव्रत मुनि कौन से ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, और लोग तो किस किस को ईश्वर बना लेते हैं। बट अज्यूम करते हैं कि अगर ये दामोदर लीला किसी ने पढ़ी है, यानी कि भागवतम पढ़ा है, और भागवतम में एक श्लोका है, एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने बताया गया है कि ईश्वर कौन है। ये सब सारे श्लोकाज में कौन किसको ईश्वर बताया गया है? कृष्णा को। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सत्यव्रत मुनि किसकी बात कर रहे हैं। वो ईश्वर किसकी बात कर रहे हैं? वो ईश्वर जिसका रूप कैसा है? सच्चिद और आनंद वाला रूप है। सत का मतलब क्या होता है कि इटर्निटी, और चित का मतलब होता है कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, और आनंद का मतलब होता है कि ब्लिस। ठीक है। अगर कोई इटर्नल है, कोई जी रहा है, किसी में जीव है, तो वो उसका जीने का क्या मतलब अगर उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है? ऐसे जीवन का क्या मतलब जहाँ कोई ज्ञान नहीं है? और फिर ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जिसमें आनंद ना मिले, जिसकी वजह से आनंद ना मिले? तो जिंदा होना से इम्पोर्टेंट क्या है? ज्ञान होना। और ज्ञान होना से इम्पोर्टेंट क्या है? उस ज्ञान से आनंद प्राप्त करना। इसलिए बताया गया है सच्चिद आनंद। और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या बताया गया है? रूपम। सच्चिद आनंद रूपम। ये वर्ड सत्यव्रत मुनि पर्पसली यूज कर रहे हैं। क्यों? ये बताना चाहते हैं रूप, भगवान का एक रूप है, उनका एक आकार है। वो बता रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान निराकार है, वॉइड है, लाइट है। सो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान निराकार नहीं है, और महाराज क्या कहते हैं? निराकार नहीं, नर आकार है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में है। और इसलिए भगवान लीला करते हैं, अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। और भगवान के रूप के बारे में तो क्या ही कहा जाए, उसके बारे में तो एक अलग लेक्चर हो सकता है, या पूरा रात भी बोले तो कम है। जैसे कि भगवान के आंखों के बारे में बोल सकते हैं कि भगवान के जो कमल आंख है उसमें डूब सकते हैं। भगवान के जो घुंघरालू बाल है, जैसे कि कोई जाल हो, उनकी भौहें जो है, उनके जो आईब्रोज है, जस्ट उसको उसका दर्शन करने से सारा लस्ट, अपने मन की सारी कामनाएं दूर हो जाती है। उनके गले में एक माला है। कौन सी माला है भगवान के गले में? उसको कहा जाता है वैजंती माला है। वैजंती माला का क्या मतलब हो सकता है कि वै और जयंती, जयंती मतलब जीतना, विक्ट्री, एंड वैजंती यानी कोई विशेष जीत, कोई स्पेशल विक्ट्री। तो जयंती मतलब जो जीत है, जब भगवान अपने असुरों, जो अपने दुश्मन होते, जो असुर आते हैं, जो कंस भेजते थे, उनको जब मार देते थे, उनका वध कर देते थे, तो उसको बोलते थे जीत, जयंती। बट विशेष जीत भगवान की कब होती है? जब वो अपने भक्तों का दिल जीत लेते हैं। तो जब वो नॉर्मल जीत जो थी, जो असुरों को मारने वाली जीत थी, उसमें क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र यूज करने की जरूरत पड़ती। पर ये जो वय जयंती विशेष जीत है भगवान की, जिसमें भक्तों का दिल जीत लेते, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। भगवान की मुरली ही काफी है, भगवान की एक मुस्कान काफी है भक्तों का दिल जीतने के लिए। कहा जाता है जहां जहां न काम होता था तीरों और कमानों से, वहां विजय होती थी नटवर की केवल मुरली की तानों से। और एक बार जो रस खान है, उन्होंने अपना मजहब छोड़ के वो ब्रजवासी बन गए थे। तो तब जो प्रोफेट थे उनके, उन्होंने पूछा कि क्या कमी थी इस्लाम में, क्यों बिसराई आन? तो प्रॉफिट पूछ रहे कि क्या रस खान को, कि क्या कमी थी इस्लाम में, क्यों बिसराई आन? तो रस खान जवाब में बताते हैं, कमी नहीं इस्लाम में, क्यों बिसराऊं आन, मनवा बावरा हो गया सुन मुरली की तान। तो ये तो अभी कोई पूछ सकता है कि ये तो सब आप श्याम सुंदर के रूप के गुण बता रहे हो, बट दामोदर लीला जो है वो किसके बारे में है? भगवान के बाल गोपाल रूप के बारे में। तो आप बाल गोपाल रूप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जब भगवान के रूप के बारे में चर्चा की गई है, तो उन्होंने भागवतम के उन पन्नों से डिस्क्रिप्शन लिया गया है जहाँ पे भगवान के श्याम सुंदर फॉर्म के बारे में, रूप के बारे में चर्चा की गई। ये इसलिए बताने के लिए है कि अगर अगर भगवान का श्याम सुंदर फॉर्म इतना मोहक,
इतना आकर्षित कर सकता है हमें, तो भगवान का जो बाल गोपाल फॉर्म होगा, जो बाल गोपाल रूप होगा, जो क्यूट सा बेबी सा फॉर्म होगा, वो कितना ही और आकर्षित करता होगा और मोहित करता होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं, हाँ, इंसानों में, कि अगर कोई बच्चा होता है वो बहुत क्यूट लगता है, कैसा भी हो, छोटू बच्चा जब होता है वो बहुत ही आकर्षित करता है। हाँ, ऑफ कोर्स बड़े होके मे और मे नॉट बी, बट बचपन में तो सभी क्यूट लगते हैं। तो इमेजिन अगर बड़े होके कोई इतना आकर्षित और मोहित कर रहा है, तो बचपन में तो वो और उससे 100 टाइम्स ज्यादा ही क्यूटर और ब्यूटीफुल रहेगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे श्याम सुंदर के बारे में चर्चा की गई थी। तो तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। लसत कुंडलम। लसत कुंडलम, कुंडल तो सबको पता ही होगा आप लेडीज को, क्या है? इयररिंग्स। ओके, लसत कुंडलम का मतलब क्या है? कौन सी इयररिंग्स? वो जो झूल रही है ना, वो इयररिंग्स। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर जो सत्यव्रत मुनि है, उन्होंने जब भगवान के रूप के बारे में स्टार्ट किया डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने इयरिंग से क्यों स्टार्ट किया? वो उनकी आंखों के बारे में बोल सकते थे, बालों के बारे में बोल सकते थे, स्माइल, मुरली, कितनी चीजें हैं, बट उन्होंने इयरिंग्स के बारे में से ही क्यों स्टार्ट किया? तो वो बता रहे कि ये इयरिंग्स जब झूल रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि भगवान अभी इस उम्र पे आ गए हैं कि वो चलने फिरने, भागने, दौड़ने, कूदने लगे हैं। क्योंकि इससे पहले जो लीलाएं हुई थी, वो लीलाएं की थी जब उसमें वो खुद अपनी स्व इच्छा से नहीं हिल रहे थे, जैसे कि पूतना वध हुआ था। तो पूतना वध में भगवान इतने छोटे से थे, वो खुद नहीं मूव हो पा रहे थे, बट पूतना ने खुद भगवान को लेके हिलाया था, तो वो भगवान की स्व इच्छा से नहीं मूव हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कभी कभी, भगवान का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, पर कब होता है? जब असुरों की वजह से। तो वो भगवान का वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं होता असुरों की वजह से। सिमिलरली हमें भी कितनी बार बचाने के लिए भगवान यहाँ पे अपीयरेंस लेते हैं, हाँ। तो उसके लिए देखा जाता है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए और डिलीवर करने के लिए वो आते हैं यहाँ पे। तो बट अगर जब भगवान भक्तों के लिए मूवमेंट करते हैं, तो वो अपनी स्व इच्छा से करते हैं। और यहाँ पे भगवान किसके लिए कर रहे हैं? यशोदा मैया के साथ भाग दौड़ करने के लिए कर रहे हैं मूवमेंट। तो इसलिए लसत कुंडलम। और भगवान जब भाग रहे थे और बार बार पीछे देख रहे थे, आगे भाग रहे थे और पीछे यशोदा मैया को देख रहे थे, यशोदा मैया पीछे से आ रही थी, इसलिए। तो इसलिए उनका मुंडी जो है वो ऐसे बार बार आगे पीछे हो रहा था। तो वो जो कुंडल है वो हिल रहे और बार बार वो किससे टकरा रहे हैं? भगवान की गालों से टकरा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि एक तरफ से तो वो कुंडल जो है वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से भगवान के चीक्स जो है, भगवान की गालों को जो है वो चूम रहे हैं बार बार, इतना कि जब भगवान रुक जाते हैं, तो तभी भी वो हिलते रहते हैं और भगवान के गालों को टच करते रहते हैं, और भगवान ऐसे, ओके स्टॉप, बस इनफ, डोंट स्टॉप, डोंट किस सो मच, ऐसे लिटरली। तो वैसा बताया गया है सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है गोकुल। गोकुल का काफी सारा मीनिंग हो सकता है, उसको ब्रेक करेंगे। गो और कुल, कुल यानी कि परिवार, और गो का मतलब हो सकता है कौन सा परिवार? गायों का परिवार हो सकता है, गोपा का परिवार, गोपियों का परिवार, गोस्वामी का परिवार, या गोविंद खुद का परिवार। तो ये गोकुल में क्या करे? भ्राजमानम, भ्राजमानम यानी कि शाइन कर रहे हैं वो, हाँ। कृष्णा जो है वो गोकुल में शाइन करे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी सबसे सबसे मधुर लीलाएं हैं। वो कहाँ पे? वृंदावन में है। वृंदावन की महिमा के ऊपर तो बुक्स लिखी गई हैं। यहाँ पे वृंदावन इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कृष्णा अपनी मुरली बजाते हैं। क्यों ऐसा? कभी आपने देखा होगा द्वारकाधीश मुरली बजा रहे, ऐसा तो नहीं देखा था, राइट? तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वृंदावन इज द ओनली प्लेस जहाँ पे राधा रानी है। जब भगवान खुद भी दूसरी जगह पे जाते हैं, बट राधा रानी वहीं पे उनके सेपरेशन में वृंदावन में ही रहती है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वृंदावन। तो यहाँ पे भगवान शाइनिंग, आई मीन, या, सो ही शाइनिंग इन गोकुल। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, यशोदा भियो लूख लाघव मानव। यशोदा इज यशोदा मैया। भियो, भियो मतलब भय यानी कि डर होना। उलूख लाघव माना मतलब उल्लूख पे धाव, मतलब जो महाराष्ट्र से उनको पता है, धाव, पढ़तो है यानी कि भागना। तो ये बताया गया है कि वो यशोदा मैया के डर से, वो यशोदा मैया जिसके हाथ में क्या है? छड़ी है, उसके डर से भगवान भाग रहे हैं। तो अब पहली लाइन में तो सत्यव्रत मुनि ने क्या बोला था? नमम ईश्वरम। अब जो ईश्वर है, हाँ, जिससे यमराज स्वयं डरते हैं, वो कैसे किसी से डर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये एक लीला है, इसलिए
सत्यव्रत मुनि ने पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया है कि ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये कौन है, ये भगवान स्वयं है और ये लीला कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान कभी भी बाहर जाके जब माखन चोरी करते थे, जिससे उनका नाम माखन चोर पड़ा, हाँ तभी वो डरते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते थे। इनफैक्ट अगर वो पकड़े भी गए तो वो क्या करते थे, धमकी देते थे। कैसे? एक बार तो एक गोपी ने रंगे हाथ जब भगवान को माखन खाते हुए पकड़ लिया, तो उसने क्या किया, भगवान के ऊपर एक चादर लिया और उसको पकड़ के बोला, आज तो मैं यशोदा मैया को बताऊंगी कि कैसे मैंने उसके लाला को पकड़ के माखन खाते हुए चोरी करते हुए पकड़ा है। तो वो लेके जाती है और फिर वो यशोदा मैया को बुलाती है और फिर बोलती है, देखो आज तो मैंने तुम्हारे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है। तो बोले बताओ। तो वो चादर जैसे निकालती है, तो यशोदा मैया बोलती है, बहन लगता है कि आपको आराम की जरूरत है, आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। देखो आप तो अपने ही बच्चे को पकड़ के लाई हो और बोल रहे हो मेरे लल्ला का नाम। और पीछे अंदर से बेडरूम से कृष्णा बाहर आते हैं और वो ऐसे 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 नींद से उठ के, हाँ हाँ, फिर बोलते हैं, भैया मैं आप को बताऊं आज मैंने सपने में क्या देखा, एकदम इग्नोरेंट एक्ट करते हुए, हाँ। और फिर वो गोपी सोचती है, अरे हाँ शायद मुझसे ही गलतफहमी हो गई होगी, ये मेरा खुद का ही बेटा है। और फिर वो बेटा पूछता है, मैया मैया आप मुझे क्यों पकड़ के लाई हो, मैंने क्या किया? फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस जा रही रहती है यशोदा मैया के घर से, तो फिर कृष्णा वापस से उसका पाथ क्रॉस करता है और बोलता है, हाँ देखा, मुझे पकड़ोगी ना, मेरा कंप्लेन अगर यशोदा मैया को करोगी ना, नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में बच्चा नहीं, आपके खुद के पति होंगे, तो मेरे साथ मत करना। तो वो डरते नहीं है चोरी करके, उल्टा धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। तो बट खुद के घर में जब वो चोरी किए, जब खुद के घर पे सब माखन के पॉट्स को तोड़ा, तब वो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया से अभी डर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये लीला है। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी भाव को कंप्लीट होने के लिए टू वे एक्सचेंज चाहिए होता है। कि अगर कोई माता अपने बच्चे को चिल्ला रही है और वो बच्चा अगर डरे, तो वो पूरा कंप्लीट होता है, रेसिप्रोकेशन बोलते हैं जिसको। तो कृष्णा हर चीज में रेसिप्रोकेट करते हैं, तो इसलिए वो डर रहे हैं यहाँ पे। और धावमान, भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी उनकी पायल भी कीर्तन कर रहे हैं और उनके छोटे छोटे पैरों से वो माखन के निशान बन रहे हैं, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं पूरे घर में। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, परम रिष्टम अत्यंतो अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। उसका मतलब ये है कि ये जो गोपी है, तृतीय गोप्या, तो कौन सी गोपी के बारे में बात चल रही है, यशोदा मैया के बारे में बात चल रही है। तो ये यशोदा मैया है, वो भगवान से भी और ज्यादा तेज भाग रही है और कृष्णा को पीछे से पकड़ रही है। इसका मतलब ये होता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टैंजा, वैष्णवी, श्लोका 2। Hare Krishna. Yeah. रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा सितग्रैवं दामोदरं भक्तिपदम्। थैंक यू। तो रुदंतम, रुदंतम का क्या मतलब होता है, रोना। मुहुर, मुहुर शब्द बहुत बार आएगा इस पूरे दामोदर अष्टकम में। मुहुर का मतलब क्या होता है, बारंबार, अगेन एंड अगेन। और रुदंतम मुहुर नेत्र, नेत्र का मतलब क्या होता है, सबको पता है, आंखें। युग्मम, ये वर्ड जो है वो दो बार इसी स्टैंजा में आया है, जिसका मतलब है दो। युग्मम नेत्र यानी कि दो नेत्र जो है, पेयर ऑफ आईज। मृजंतम का मतलब होता है कि मांझना, रब करना। और करम भोज, भगवान के कर जो हाथ है, जो अंबुज है, अंबुज जैसे है, लोटस हैंड्स। अगेन युग में ना, दो हाथ, दो कर, सातंक, स आतंक, यानी भय के साथ, आतंक के साथ। भय से भी बड़ा है आतंक। डर तो किसी छोटी मोटी चीज से भी, लोगों को तो कॉकरोच से भी डर लग जाता है, बट आतंक हो रहा है, भय नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी बढ़ा दिया है। नेत्रम, आंखें। मुहु, मुहुहु, अगेन एंड अगेन, बारंबार। श्वास, श्वास यानी कि श्वास, ब्रेथ। कंप, कंप यानी कि कंपित होना, जो मंगला आरती में भी ट्रेम्बलिंग। त्रिरेखांक यानी कि तीन रेखाएं हैं, कहाँ पे, भगवान के कंठ में। स्थित, स्थित होना। ग्रैवम, थ्रोट। दामोदरम, दामोदर।
भक्ति बदम, भक्ति से बंधे हुए। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है और उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। अब आप देखेंगे ट्रांसलेशन में बोला गया है मैं नमन करता हूँ, बट जब हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसमें नमन कोई शब्द नहीं, वंदन कोई शब्द नहीं आया। तो इसमें ये हमें समझना चाहिए कि ये जो है वो कंटिन्यूएशन फ्रॉम फर्स्ट वर्स आ रहा है, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड नमामि किया गया था। तो उस भगवान को वो नमन कर रहे हैं। और ये वाला जो स्टैंजा है वो मोर और लेस दामोदर लीला के बारे में दर्शा रहा है कि दामोदर लीला में हुआ क्या था। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि अब यशोदा मैया ने पीछे से तेज दौड़कर भगवान को पकड़ लिया है और वो बांधने वाली है अभी भगवान को। तो भगवान रो रहे हैं माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर। तो वो जब रो रहे हैं तो वो अपने आंखों को मसल रहे हैं अपने हाथों से। तो इसमें क्या हो रहा है, जब वो ये कर रहे हैं तो उनके जो आंखों का जो काजल है वो पूरा उनके आंखों पे स्प्रेड हो गया है और पूरी आंखें ब्लैक हो गई है। तो ये बताने के लिए है यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो बताया गया है कि सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो जैसे कि जगन्नाथ की आंखें बन जाती ना ब्लैक ब्लैक बड़ी वाली, वैसे कंपैरिजन किया गया है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अरे मैया सब ऊपर से देवी देवता है, मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बांधोगे, मैं जग का नाथ हूँ, जगन्नाथ। तो यशोदा मैया बोलती है जगन्नाथ होगा अपने घर में, तो मेरे लिए तो तू मेरा लल्ला है और फिर मैं तो तुझे आज बांध के रहूंगी। तो वो और बोल रहे जब उनके आंसू गिर रहे हैं, हाँ, तो वो जब वो आंख जब वो मल रहे हैं और पूरा ब्लैक हो गया वो आंख, और उसमें से जब वो आंसू गिर रहे हैं तो वो कैसे है, कैसे गिर रहे हैं, ब्लैक टीयर्स गिर रहे हैं, हाँ, और एक आंख से व्हाइट, क्योंकि एक आंख वो रब कर रहे हैं। तो फिर कैसा बताया गया, बोला गंगा और यमुना से कंपैरिजन किया गया है इससे। और फिर बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो अंबुजा होता है, जो लोटस होता है, वो किस में से आता है, वो पानी में से आता है। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, पानी आ रहा है कि भगवान के अंबुजा जैसे नेत्रों में से पानी आ रहा है। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, इस पूरी लीला में ही एक्चुअली सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो कैसे सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि भगवान जो सबको सबकी रक्षक करते हैं, सबको देते हैं, सबको प्रोवाइड करते हैं, वो खुद यहाँ पे उनको दामोदर लीला में भूख लग रही है सुबह सुबह जब वो उठ रहे हैं। और जब वो पूरे विश्व का प्रोटेक्शन करते हैं, यहाँ वो खुद ही डर रहे हैं। हाँ, और फिर जो भगवान जो तीनों गुण के परे हैं, स्पेशली रजोगुण के परे हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं यशोदा मैया से। ये कैसे हो सकता है, जो भगवान जिनका नाम मुकुंदा है वो बंध रहे हैं। हाँ, और जो भगवान जो हमेशा आनंदित रहते हैं, जो सारे जितने भी परम आनंद का एक्चुअली धाम है, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो है ना, सब उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे। तो इवन कुंती महारानी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है, वो भी नहीं समझ पा रही है भगवान की दामोदर लीला को। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन स्टैंजा 3। Hare Krishna. Stanza 3. इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। थैंक यू। इति दृक् स्वलीला, इति यानी कि ऐसी, सच, दीज लाइक, ऐसी वाली, स्वलीला यानी कि उनकी लीलाएं, भगवान की लीलाएं। आनंद कुंडे, आनंद का कुंड। हमने राधा कुंड सुना है, श्याम कुंड सुना है, कितने सारे कुंड हम लोग जो वृंदावन गए हैं हमने सुना है, देखा है। बट आनंद कुंड कभी नहीं सुना है, राइट। ये कैसा कुंड होता है, आगे देखेंगे। स्वघोषम, स्वघोषम यानी कि अपने पार्षदों को, अपने एसोसिएट्स को क्या, निमज्जनतम, निमज्जनतम का क्या मतलब है, डूब जाना, ड्राउनिंग। किसमें ड्राउन हो रहा है, वो आनंद कुंड में।
ओके। एंड स्वघोषम आख्यापयंतम, आख्यापयंतम का मतलब क्या है? जग जाहिर करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, पब्लिश करना। क्या क्या बता रहे हैं? क्या किस चीज की घोषणा कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? तदीयेषि तज्नेषु भक्तिर्जितत्वम। तो तदी ये ईशत नेषु, जो ईश्वर मान के पूछते हैं, ईशत, ईशत नेशु, जो भगवान को ईश्वर मान के पूछते हैं, भक्तेर जीतत्वम, उनसे ग्रेटर कौन है? जो भक्त है, जो भक्ति से भगवान को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ अनाउंस कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान को सिर्फ कैसे जीता जा सकता है? भक्ति से जीता जाता है। पुनः प्रेम तस्तम, पुनः मतलब बारंबार, प्रेम तस मतलब प्रेम पूर्वक, शतावृत्ति वंदे, शत यानी कि 100, जैसे सेंचुरी, वंदे यानी कि नमन करना। अब सेकंड वाले स्टैंजा में नमन करने का बात नहीं, वर्ड नहीं आया था, अब थर्ड में वापस से आ रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूएशन, इसलिए सो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों के को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबा रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये श्लोका में बताया जा रहा है, सबसे टॉप में टॉप कौन सा वे है भगवान को जीतने का? भक्ति। इवन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से या योगों से या दूसरे वेज से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या है, उससे इजियर और कौन से वे से, श्योर शॉर्ट वे जो भगवान खुद बता रहे हैं मैं किससे जीत सकता हूँ, वो है भक्ति से। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम फॉलो करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, बट इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा जरूर, अगर क्योंकि अपने मन से सब लोग करने लग जाएंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं फॉलो करेगा, तो वो मन से जो चीज करते हैं वो भक्ति नहीं, मनोरंजन कहा जाता है। तो बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से हमें कृष्णा के और करीब जाना चाहिए, हमें और ज्यादा कृष्णा के थॉट्स में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा नहीं कि नियम पालन करने के चक्कर में हम कृष्णा को ही भूल जाएंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटीज करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, जिसमें उनको भगवान का कुछ याद ही नहीं रहता है, वो उसमें ही इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। और निमज्जनतम वर्ड जो था जी वो जी। उसका मतलब था डूबना, और किसमें डूब रहे थे? आनंद कुंड में। अब डूबना तो कोई आनंदित चीज नहीं होता है ना, जब कोई डूबता है तो वो खुशी खुशी डूबता है क्या? डूबने का बात करेंगे, अरे वो डूब क्या बोलेंगे, तो वो सैड चीज है, खुश आनंदित चीज नहीं है। और मान लो अगर कोई खुद से भी स्व इच्छा से भी डूबने गया है, सुसाइड करने के लिए गया है, तो भी वो खुशी खुशी नहीं डूबेगा, हंसेगा नहीं वो, तभी भी वो मरते वक्त भी वो सैड स्माइलिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्यों ऐसा उल्टा कहा गया, डूबना भी बोल रहे हैं और आनंद कुंड भी बोल रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि एक फ्रेज मुहावरा टाइप है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी को कहा जाता है कातिल अदाएं, अब कातिल यानी कि मर्डरर, बट कातिल अदाएं किसी को बोलते हैं आपकी कातिल अदाएं, तो वो एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट होता है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि वो खून कर रहा है किसी का। तो ऐसे बहुत सारी लाइनें होती है तारीफ करने की। जैसे कि एक प्रभु के लेक्चर में वो बता रहे थे कि तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई मांगी थी। क्या लाइन है! तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट होता है, बट एक्चुअली ये कौन बोल रहा है? वो उसके बालों में जो जुए है ना, वो बोल रही है। तो इस प्रकार से ये जो ड्राउनिंग की बात हो रही है, डूबने की बात हो रही है, वो किसमें? आनंद कुंड में, यानी कि भक्ति के आनंद कुंड में। बट हम क्या कर रहे हैं? हम किस में डूब रहे हैं? हम अपने भौतिक दुखों के महासागर में डूब रहे हैं, और कभी कभी कृष्ण लीला में तैरते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें भगवान की लीलाओं में, भगवान के सेवा में कंप्लीटली डूब जाना चाहिए। और भगवान घोषणा कर रहे हैं, हाँ, क्या घोषणा कर रहे हैं? छुपा नहीं रहे हैं, हाँ, वो किसी से। यहाँ भगवान बंधने वाले हैं, ठीक है? उन्होंने चोरी की है, क्राइम किया है, और क्राइम का पनिशमेंट मिलने वाला है, और उनको कैद होने वाली है, और वो जग जाहिर अनाउंस कर रहे हैं, हाँ सब लोग देखो देखो, और ये घर घर जाके दामोदर लीला हम बता रहे कि हाँ भगवान बंधे थे। हाँ,
एक्चुअली जब कोई बंध जाता है, जब कोई किसी का कैद होने वाला है, जैसे किसी ने क्राइम किया होता है, तो हम लोग छुपाते हैं, अरे वो जेल गया था, उसको नहीं बताना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में पूछते कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, "हाँ, वो थोड़ा गाँव गया है", नहीं बताते। बट यहाँ भगवान खुद बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्या कि सबसे टॉप मोस्ट वे कौन सा है भगवान को जीतने का, वो है भक्ति। भक्ति की महिमा बता रहे हैं यहाँ भगवान। ओके, नेक्स्ट। Stanza 4. वरं देव मोक्षं न मोक्षाम्बदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपि इदं तेव पूर्णात गोपालबालम् सदा मे मनस्याविराष्टं किमन्ये। थैंक यू। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि जो है वो भगवान से किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वरम देव, वरम मतलब बोन बेनेडिक्शन, कोई आशीर्वाद मांग रहे हैं। देव यानी भगवान। मोक्ष यानी कि जीवन के दुखों से मोक्ष प्राप्त करना, फ्रीडम फ्रॉम दीज वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। मोक्ष अवधि, मोक्ष अवधि मतलब क्या? वैकुंठ, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ का प्राप्त करना। अन्य वृणे, अन्य वृणे यानी और कोई भी वर। वरिषद, वरिषद मतलब वरों के ईश्वर। तो ये जो वरों के ईश्वर है, जो भगवान है, वो उनसे उनसे भी वो बोल रहे हैं कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। अब नॉर्मली अगर हम अपने ग्रोसरी स्टोर जाते हैं नीचे, तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो हम ज्यादा खरीदते नहीं है। बट अगर हम सुपरमार्केट चले जाते हैं या मॉल चले जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है हमें नहीं चाहिए तो भी हम ले लेते हैं। हाँ, या अगर हम अपने ही किसी परिवार वालों से कुछ मांगना चाहे तो क्या ही मांगे, बट अंबानी अगर आके हमें बोलेगा तुझे जो मांगना है मांग ले, तो कोई ना कोई चीज से तो हम टेम्प्ट हो ही जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इसलिए वो वर्ड यूज किया है, वरेश, वरों की ईश्वर है, और उनसे भी वो नहीं मांग रहे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अपि ऑल्सो, इह, इधर, इदम ते वपु, वपु यानी वपु सेवा, वाणी सेवा, जैसे हमने सुना होगा। वपु यानी बॉडी, फिजिकल बॉडी। नाथ, वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं नाथ बोल के। गोपाल बालम यानी उनका गोपाल बाल रूप। और सदा यानी हमेशा, हमेशा के लिए। मैं मनस्य अविरस्तम, मैं मतलब मेरे, मनस्य मतलब मन में, अविरस्तम यानी कि प्रकट होना। किम अन्य, और क्या चाहिए फिर? ये मिल गया तो और क्या चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो कुछ भी मिला तो फिर भी क्या फायदा। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ पे क्या प्रे कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए? उनको भगवान का जो गोपाल बाल रूप है वो सदा अपने मन में प्रकट हो, ऐसा चाहिए। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या ही लेना। ठीक, नेक्स्ट। फिफ्थ वन। Stanza 5. Yes. इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृत्तं कुण्टलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं ते मनस्याविराष्टम् अलम् लक्षलाभे। थैंक यू। इदम ते मुखम्बोजम, इदम ते मुखम्बोजम मतलब आंख का जो मुख है, किसकी तरह? अम्बुज जैसा, यानी कि लोटस जैसा। हाँ, अत्यंत नीलेर, नीलेर मतलब नीले रंग का। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, डार्क ब्लू बेसिकली। बट एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अंबुज से कंपेयर हो रहा है लोटस से, बट डार्क ब्लू हो रहा है। लोटस तो पिंक होता है ना, कल ही सबने ऑफर किया था जो भीष्म पंचक पास कर रहे हैं।
ऐसे कैसे हो सकता है कि लोटस को ब्लू बोला गया है? क्योंकि आ, आनंद गोपाल चंपू में बताया गया है कि भगवान का जो मुख है उसको किससे कंपेयर किया गया है? नीले अंबुज से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। वो रात को जब खुलता है और बहुत कभी कभी रेयरली देखने मिलता है, और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, इसलिए। तो वृतम, इदम ते मुखाम्बोजम, अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्धम। वृतम मतलब कवर्ड होना, किसी चीज से ढका हुआ होना। अब किससे ढका हुआ है भगवान का मुखाम्बोजम? किससे? कुंतले स्निग्ध रक्तश्च कुंतले मतलब भगवान के घुंघरालू बाल, उससे उससे ढका हुआ है। स्निग्ध रक्तेश्च, रक्तेश मतलब रेड कलर, लाल रंग का। और स्निग्ध मतलब जो थोड़ा सा हल्का सा भीगा हुआ है, तो यानी कि होठों की बात चल रही है यहाँ पे। च गोप्य, गोपियों की बात चल रही है। और कौन सी गोपी यहाँ पे स्पेसिफिकली इस लीला में? यशोदा मैया। मुहुहु, अगेन एंड अगेन, बार बार, ये वर्ड भी बार बार आ रहा है। चुंबितम यानी चूमना, किस करना। बिंब रक्ताधरम, अगेन रक्त इज रेड कलर, बिंबा एक फ्रूट का नाम है, तो एज रेड एज द बिंबा फ्रूट, बिंबा फ्रूट से तुलना हो रही है। मनस्य विरस्तम आलम लक्ष्य लाभय, मनस्य विरस्तम मतलब अगेन मन में प्रकट होना। आलम लक्ष्य लाभय मतलब बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही मूल्यवान कोई लाभ हो रहा है। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघरालू बाल, लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके ओठ बिंब फल जैसे लाल है। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे, इससे अन्य सहस सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे वो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि उनका क्या प्रेयर, उनकी क्या याचना है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये भगवान की ब्यूटी को, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फिर वापस से यही प्रे कर रहे हैं कि आपका ये जो रूप है बाल गोपाल वाला, वो हमेशा मेरे मन में बना रहे। नेक्स्ट। stanza 6. नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलातिमग्नि, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानो, गृहाणे क्षमामज्ञमित्यक्षिदृश्य। थैंक यू। तो यहाँ पे नमो देव दामोदर, नमो मतलब वापस नमन कर रहे हैं वो, देव यानी कि भगवान, दामोदर यानी उनका नाम, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड, विष्णु यानी विष्णु नाम, अगेन भगवान का नाम, प्रसिद्ध यानी याचना कर रहे, प्लीड कर रहे हैं, प्रभु यानी कि उनको वापस से संबोधन कर रहे हैं प्रभु बोल के, हे प्रभु, हे मालिक, ऐसा। दुख सबको पता है क्या होता है। जाल मतलब ट्रैप, अवधि मतलब ओशन, महासागर, मग्नम मतलब उसमें फंस जाना, कृपा मर्सी, दृष्टि यानी कि ग्लैंस या नजर देखना, वृष्टि यानी कि बारिश, शावर्स, अति यानी अत्यंत, दीनम यानी कि पुअर, बतानु यानी कि बॉडी, ग्रहणेशम मतलब लॉर्ड ऑफ द हाउस, इस घर के देवता यानी कुल देवता, अज्ञाम अज्ञानता, एदी उधर करना, और अक्षी यानी आंखें, आईज, और दृश्य यानी कि देखना। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। हे दामोदर, हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुन्दर में डूब जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए, और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि पहले पिछले वाले श्लोक में क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बाल गोपाल रूप जो है वो मेरे मन में हमेशा सदा रहे, पिछले दो श्लोका में। और भगवान की तारीफ भी की थी, भगवान को ग्लोरीफाई किया था, भगवान के रूप को। अब वो
बोल रहे हैं अब उनकी मांग बढ़ रही है, वो थोड़े और ग्रीडी हो रहे हैं। कैसे? अब वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो है वो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए, अब मन में नहीं, अब सीधा सामने। तो इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो परमात्मा रियलाइजेशन है, उससे बड़ा क्या होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होने के बाद नेक्स्ट डिजायर क्या होता है, भगवान रियलाइजेशन। तो अपने अंतकरण में परमात्मा को अगर रियलाइज कर भी लिया मेडिटेशन करके, फिर भी वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जब तक पूरा भगवान रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और कभी भी हम इसमें ये भी सीखने मिल रहा है, जब हम प्रे करते हैं, भगवान से कुछ याचना कर रहे, मांग रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए? पहले भगवान की तारीफ करना चाहिए। इसलिए आप सारे देखेंगे भागवतम में कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, सारी स्तुति है। हाँ, भगवान की स्तुति होती है और फिर वो भगवान से कोई ना कोई वरदान मांगते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें सत्यव्रत मुनि ने की है। फर्स्ट चीज जो उन्होंने की है, वो पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया था पिछले वर्स में, और इस वर्स में वो बता रहे अपनी जो दीन सिचुएशन है, अपनी जो एकदम दयालु वाली सिचुएशन है, वो बता रहे हैं भगवान को वो। तो इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हमें भगवान से कोई चीज मांगनी भी हो तो किस वे से करना चाहिए। नेक्स्ट आंसर 7। Answer 7. कुबेरात्मजौ पदमुद्यैव यद्वात् त्वया मूर्छितौ भक्तिभाजकृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकां निप्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। कुबेर आत्मजौ, ज वर्ड जो होता है वो जन्म से रिलेटेड होता है, यानी कि कुबेर के पुत्र, दो पुत्र। बद्ध मूर्तैव, जो बंधे हुए थे एक मूर्ति की तरह। बद्ध, बंधे हुए, मूर्तैव, मूर्ति, स्टैच्यू की तरह। त्वया, आपने, मोचितो, उनको मुक्त किया। भक्ति भजो कृतौच, सिर्फ मुक्ति नहीं किया, प्रेम भक्ति भी दी। तथा, इसी तरह से, देयरफॉर, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, स्वकम में प्रयच, मुझे भी प्रदान कीजिए। न मोक्ष ग्रहो, मोक्ष नहीं चाहिए। ग्रहो इस चाहना, न मोक्ष इस मोक्ष नहीं। तो मोक्ष नहीं चाह रहे हैं सत्यव्रत मुनि। दामोदर, दामोदर को संबोधित कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है वो, आपने माता यशोदा द्वारा उखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। तो यहाँ फिर से वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि गलती से भी मुझे मोक्ष नहीं दे देना। अब वो क्या मांग रहे हैं? नेक्स्ट लेवल। अब मांग रहे हैं वो प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? वही प्रेम भक्ति जो भगवान ने किसे दी थी? नल कुबेर और मणिग्रीव को दी थी, वो मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आप खुद अपेरेंटली बंधे हुए थे, बट फिर भी आपने उनको मुक्त किया, और सिर्फ मुक्ति नहीं किया और उनको प्रेम भक्ति भी दी, उसी तरह आप मुझे भी वही वाली प्रेम भक्ति दीजिए। वी सी द लेवल्स। पहले मन में बोल रहे कि मन में बाल गोपाल रूप हमेशा रहे, फिर बोल रहे नहीं मेरे आंखों के सामने मुझे एक बार आपका दर्शन चाहिए, और अब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए आपकी। तो जिस प्रकार से अपेरेंटली ये दामोदर खुद बंधे हुए थे, ऑफ कोर्स भगवान को कोई बांध नहीं सकता, और फिर भी उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे दुष्ट आत्माओं को मुक्ति दी और भक्ति दी, उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज भी जो अपेरेंटली बंधे हुए हैं व्हीलचेयर पे, उन्होंने भी हमें आके यहाँ तक दुबई तक आके हमें इनिशिएशन दिया था, और अभी भी आज सब जगह जाके वो कर रहे हैं, सबको मुक्ति दे रहे, भक्ति दे रहे हैं। Okay, next. So, stanza 8.
नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरतीर्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तोभ्यम्। Thank you. नमस्ते अगेन नमन वर्ड आ रहा है, जैसे मैंने बताया था ऑलमोस्ट हर स्टैंजा में आएगा। स्तु दाम ने, दाम, दामोदर वर्ड का ब्रेक डाउन सबको पता है। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेट। तो नमस्ते स्तु दाम ने, दाम यानी कि रस्सी को नमन कर रहे हैं। स्फुरा दीप्ति धाम ने, जो आपके धाम की तरह तेजोमयी है, ऐसी रस्सी। त्वदीयो दराया था, त्वदीयो आपके, दर उदर जो हमने बोला, पेट यानी कि बेली, आपके उदर। विश्वस्य धाम ने, तो सारे विश्व के धाम है जिसमें। नमो राधिका आया है, अगेन राधिका को नमन कर रहे हैं, राधा रानी को। त्वदीया प्रिया है, जो आपको बहुत प्रिय है, राधा रानी आपको बहुत प्रिय है। नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत लीला, तो आपकी अनंत लीलाएं हैं उनको नमन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। देवाय तुभ्यम, दिव्य लीलाएं जो आपकी है, तुभ्यम इज आपकी। ट्रांसलेशन देखेंगे। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बहुत सारे प्रणाम ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे ओबेसेंसेस ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को नमन कर रहे हैं। पहले तो उस रस्सी को नमन कर रहे हैं, राधा रानी को नमन कर रहे हैं, अनंत लीलाओं को नमन कर रहे हैं। क्यों रस्सी को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रस्सी किस 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 चीज को बांध रही है? वो भगवान के उदर को बांध रही है। ओके, तो भगवान के उदर को बांध रही है। अब ये क्या स्पेशल है इस रस्सी में, कि वो उस उदर को बांध रही है जिसके अंदर सारे विश्व के सारे धाम सिटिएटेड है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? उस पास टाइम से वो लीला में जब यशोदा मैया ने भगवान को बोला आपका मुंह खोल के दिखाओ, तो उसमें सारे पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखा था ना। तो फिर सारे विश्व के जितने भी धाम है वो भगवान के उदर में है, और ऐसे उदर को वो रस्सी बांध रही है। तो मानो वो रस्सी कितनी दिव्य होगी, कितनी ग्रेट होगी। ठीक है, अब राधा रानी को वो प्रणाम कर रहे हैं। राधा रानी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ऑफकोर्स उन्होंने बोला है कि वो आपकी सबसे प्रिय है, बट क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले श्लोक में जब सत्यव्रत मुनि बोल रहे थे कि जैसे आपने नलकुबेर और मणिग्रीव को मुक्ति और भक्ति दी, वैसे ही वाला मुझे चाहिए। बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो जब मुक्ति भक्ति भगवान देते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं मिलती है, किसी के थ्रू मिलती है, किसी के रेफरेंस से मिलती है। नल कुबेर मणिग्रीव को का रेफरेंस किसने किया था? नारद मुनि ने। कोई एक प्योर डिवोटी होना चाहिए। तो नारद मुनि ने का वास्ता लगा के नल कुबेर और मणिग्रीव को ये मिला। अब सत्यव्रत मुनि सोच रहे मैं किसका वास्ता लगाऊं कि मुझे भी ये चीज मिलेगी, तो वो राधा रानी का वास्ता लगा रहे। बोले राधा रानी ने अगर एक बार बोल दिया ना, मेरा नाम रेफर कर दिया, तो भगवान ना नहीं बोलेंगे, तो मुझे भी प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि राधा रानी को वर्शिप करना कितना इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में वो किसे प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं? अनंत लीलाओं को। वो क्यों? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके जिनके वास्ता लगने से हमें ये मिल सकता है, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। हाँ, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि वो फिजिकली कहाँ है, कैसे सिचुएशन में है, उनके साथ क्या हो रहा है। नहीं, वो हमेशा अपने भगवान की लीलाओं के आनंद में डूबे हुए रहते हैं। ऑल्सो कि कृष्णा की जो लीलाएं हैं वो कृष्णा से अभिन्न है, तो इसलिए वो उनको इनडायरेक्टली कृष्णा को नमन कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं भी आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी इसी तरह भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकूं, आप सबका वास्ता लगा के, और हमेशा कृष्ण के लीलाओं में डूबी रह सकूं। तो प्लीज आप सब मुझे ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। और ये मेरे साथ जो गा रही थी, मेरी छोटी बहन जैसे है, वैष्णवी नाम है उसका, उस उसकी सेवा के लिए
और 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी है, तो उसे भी ब्लेस कीजिए। और बर्थडे की बात कर रहे तो लोकपालिका माता जी के बेटे दामोदर का भी बर्थडे, आप सबसे उसके लिए भी आशीर्वाद मांगती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for the seva. Thank you. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। ईच एंड एवरी वर्ड यू एक्सप्लेन, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक शब्द का अर्थ बता के उसकी गूढ़ता भी बताई, अंदर क्या उसमें सतवत मुनि कहना चाह रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है माता जी से। हरे कृष्णा।